अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है, कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। हम लोग तो सरकार बना लिए थे, पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए जो जीते हुए शाम में थे। इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। कृष्णा लवरू है कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार आ गई है क्या? क्योंकि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तो तेजस्वी यादव को बनाया गया है, लेकिन महागठबंधन के सीएम चेहरा नहीं है। जब इसको लेकर के सवाल पूछा गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने जो ईवीएम पर शंका जताई है, उसको लेकर के भी क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप वो सुने। बिहार में फिक्स है, क्या कहेंगे सर? बिहार में चुनाव में फिक्स के रास्ते पर जा रहा है। शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है, कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे, पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है, और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। कृष्णा लवरू है कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है। आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं, बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव सीएम चेहरा को लेकर के कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, और क्या दरार आ गई है। इन तमाम सवालों को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, हम लोग सरकार बनाएंगे। सीएम चेहरा को लेकर कांग्रेस नहीं मान रही है, इसको लेकर के वो कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और आप लोग चिंता ना करें। वहीं राहुल गांधी ने जो ईवीएम पर आशंका जताई, उसको लेकर के कह रहे हैं कि 2020 में इलेक्शन कमीशन को 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताना पड़ा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उस समय ही हमारी सरकार बन गई थी। आखिर ईवीएम पर जो आशंका जता रहे हैं राहुल गांधी, वो सही। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।